हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। दिस इज़ मी कविता राजपूत। और सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप लोगों के साथ एक मैं न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। एसबीआई बैंक में वैकेंसीज डिक्लेयर हुए हैं, जो कि आपके आए हैं लगभग क्लर्क की पोस्ट के लिए 13,735 पोस्ट, ठीक है। और लगभग 14,000 के समथिंग है। काफ़ी बम्पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके नोटिफिकेशन को लेकर, जैसे कैसे एग्जाम पैटर्न रहा, क्या क्या सिलेबस रहा, आपकी एज को लेकर जो क्वेश्चंस रहते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और एक संपूर्ण जानकारी इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, वैकेंसीज अभी रिलीज हुई है, तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि पहले फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो आपके जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, एसबीआई क्लर्क अप्लाई ऑनलाइन 2024 स्टार्ट जो है वो 17 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज, यानी आपकी लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, वो है 7 जनवरी। ओके। इसके बाद आपके क्लर्क की जो एग्जाम डेट है वो है फरवरी। और इसके बाद होगा आपका मेंस एग्जाम, जो होगा आपका मार्च और अप्रैल के समथिंग में। तो ये तो हुई आपके फॉर्म भरने की बात। जो लोग भी एसबीआई क्लर्क में जॉब करने के इच्छुक हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। और 7 जनवरी तक ही आपके फॉर्म फिल हो सकते हैं। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो सबसे पहले बात आती है फीस की, क्योंकि फीस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर है एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस, यानी कि अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्सेस या डीएक्सेस से हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी, यानी कि निल, आपको चार्ज नहीं देना है। अदरवाइज इसके अलावा आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 750 रुपये खर्च करने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा नीचे एक नोटिस भी दिया गया है आपको कि जो चार्ज है वो आपका वो वापस नहीं होगा, ठीक है। ये रिफंडेबल नहीं है, 750 रुपये आपको पे करने होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एसबीआई यानी बैंक्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, ये पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में होते हैं। मतलब फिक्सेशन होगा, लगभग 6 महीने के अंदर आपका प्रीलिम्स भी करा लेंगे, मेंस भी करा लेंगे और आपको जॉब भी दे देंगे। तो ये टाइम के बड़े पाबंद होते हैं जो भी हमारे बैंक्स के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। अब देखो, आपने फॉर्म भर लिया है, इसके बाद आपको जो है मैं एग्जाम पैटर्न की थोड़ी जानकारी देती हूँ। जो प्रीलिम्स में आपका पैटर्न रहने वाला है, इसमें बेसिकली आपके 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। अब देखिए, इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में और 30 मार्क्स के ही होंगे। जो मैथ्स है 35 क्वेश्चंस का होगा, 35 मार्क्स के। और इसी तरीके से रीजनिंग 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स के। अब बैंक्स के एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली आप जो है अदर सब्जेक्ट्स पर स्विच नहीं कर सकते, यानी कि इनका जो टाइम रहेगा ना 20 मिनट्स, जब 20 मिनट फिनिश हो जाएंगे इंग्लिश के बाद, देन आपके मैथ्स स्टार्ट होगा और उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट होगा। यानी पर सब्जेक्ट्स आपको 20 मिनट्स, यानी कि आपको 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे में। और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और अगर मैं बात करूँ इस प्रीलिम्स की, तो ये आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और जब आप इस प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपको अगला पड़ाव देखने को मिलेगा मेंस का। तो देखिए, मेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो मेंस में आपके बेसिकली 4 सब्जेक्ट आपको देखने मिलेंगे, जो कि जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा और आपका रीजनिंग रहेगा। इसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, क्वांट के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा रीजनिंग के भी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। हर सेक्शन के लिए टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, 35 मिनट्स आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस और आपके इंग्लिश को मिल रहे हैं, 45 मिनट्स आपके क्वांट और रीजनिंग को मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको 190 क्वेश्चंस 2 आवर 40 मिनट्स, यानी 2 घंटे 40 मिनट में अटैम्प्ट करने होंगे। और अगर मैं बात करूँ इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग की, जो नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4 की, ठीक है। 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये है आपका मेंस का एक परफॉर्मा कि कौन कौन से टॉपिक्स, मतलब कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस में कितने कितने नंबर के वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका टाइम कितना होगा।
नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया है, 1/4 का नेगेटिव रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में हमने डिस्कस किया आपके 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, इंग्लिश आने वाली है, मैथ्स आने वाली है और आपकी रीजनिंग आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स भी रखे हैं यहाँ पर, यानी कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक गिवन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग की सबसे पहले, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मिलेगी, रैंकिंग और डायरेक्शन से क्वेश्चंस मिलेंगे, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस मिलेंगे, कोडेड इनइक्वालिटीज है, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल, टैबुलेशन, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन और आपका इनपुट आउटपुट और है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के मिलेंगे। अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो जहां पर भी आपको 35 क्वेश्चंस मिलने वाले थे। सिंप्लीफिकेशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्सचर एलिगेशन रहेगा, एसआई और सीआई रहेगी आपकी, वर्क एंड टाइम आने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, मेंसुरेशन में सिलेंडर कौन स्पेयर से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, डीआई आएगी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज और आपका प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इसके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग या एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा पैराग्राफ कॉम्प्लीशन, और इनका जो लेवल रहने वाला है बैंक एग्जाम्स का थोड़ा सा अप होता है। और इंग्लिश वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जिसके रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, जो रीडिंग अच्छे से कर पाएगा, वो अच्छे से अच्छे नंबर इसमें बना सकता है। और सेक्शन वाइज आपकी टाइमिंग रहेगी। तो ये रही इस चीज़ की चर्चा, यानी कि आपके फॉर्म्स कब से भरने स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, प्रीलिम्स का पैटर्न क्या रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग का क्या मैटर रहने वाला है और उसके अलावा हमारा मेंस का क्या पैटर्न रहेगा। अब देखिए बात चल रही है एसबीआई क्लर्क की, तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप इसमें बैच में जुड़ना चाहते हैं, एसबीआई क्लर्क के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो टीचर्स मंत्रा यहाँ पर एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट जस्ट होने जा रहा है, जो है आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा, यानी मंडे से स्टार्ट होगा और टाइमिंग रहने वाली है इसकी 9 से 12। यहाँ पर आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, प्रीलिम्स, सबसे पहले प्रीलिम्स को आपको फोकस करना है। और अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं बैच के, तो यहाँ पर आपको 3 घंटे की क्लास मिलेगी, डाउट क्लासेस मिलेंगे आपको, वीकली मिनी टेस्ट होगा, फुल मॉक टेस्ट भी होगा और क्लास पीडीएफ, यानी क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये है एसबीआई क्लर्क के लिए ऑफलाइन बैच का जो जो फीचर्स यहाँ पर है, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर की। इसके अलावा अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बैंक की तैयारी नहीं करेंगे, तो जिनको एसएससी फाउंडेशन की बैच की तैयारी करनी है या एसएससी की तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। एसएससी का भी एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि स्टार्ट होगा आपका मंडे से, यानी 23 दिसंबर से ही स्टार्ट होगा और टाइमिंग रहेगी उसकी 9 बजे से। ठीक है, तो यहाँ पर फाउंडेशन बैच में एसएससी में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश, मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग, इनकी आपको प्रॉपर क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपका एसएससी बैच का रहेगा फाउंडेशन। इसके अलावा एक आप लोगों के लिए सरप्राइज है, किन बच्चों के लिए, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। एसएससी जीडी वाले बच्चों का जिनका एग्जाम है फरवरी में स्टार्ट है एग्जाम, उन लोगों के लिए एक सरप्राइज मिलने वाला है, और वो सरप्राइज क्या रहेगा वो जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, कोई जानकारी है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके आप कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ शेयर की। और जो मैंने आपको बताया एसएससी जीडी के लिए जो सरप्राइज है, उसको पता करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। जिस भी स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।